नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज और आप देख रहे हैं आरजे पंकज पॉडकास्ट, जहां हर बार आपको कुछ नए अतिथियों से मैं मिलाता रहता हूं। आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ये हैं मोनिका गुंजन आर्या मैम। मैम, आप पालोना कैंपेन चलाती हैं, जिसमें ये होता है जिन बच्चों का परित्याग कर दिया जाता है, आप उन पर काम कर रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। जी शुक्रिया पंकज जी, यहाँ पर मुझे इनवाइट करने के लिए। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक ठीक से? जी जी, बहुत साफ आवाज आ रही है मैम आपकी। और मैम, शुरुआत करते हैं। पालोना फाउंडेशन के बारे में, पालोना कैंपेन के बारे में हम आपसे थोड़ा अभी और ब्रीफ से जानना चाहेंगे और अच्छे से जानना चाहेंगे। तो हमें बताइए कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या दिमाग में आया जब आपने इसकी शुरुआत की। कि कोई बहुत प्री प्लानिंग करके ये कैंपेन शुरू नहीं किया गया था पंकज जी। 2015 में हमने इसे इनिशिएट किया था। और यहाँ मैं रांची से बिलोंग करती हूँ। रांची में एक घटना घटी थी जहाँ एक बेबी गर्ल मिली जी थी यहाँ रेलवे स्टेशन पर। तो जी जी। उस वक्त क्योंकि मैं एक एज अ जर्नलिस्ट काम करती थी, तो वो इंसिडेंट मेरे सामने आया और उस पर जो एक जर्नलिस्ट की ड्यूटी होती है, हमने उसको अपनी मैगजीन में प्लेस दिया, उसकी कवर स्टोरी बनाई। लेकिन हम्म प्रॉब्लम ये थी कि वो अकेली एकमात्र घटना नहीं थी। हर 15-20 दिनों में इस तरह की एक घटना हमारे सामने आ रही थी। और दुखद हम्म ये था इसमें कि न समाज, न सरकार का कोई भी धड़ा या जो उसके विभिन्न स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो इन बच्चों पर ध्यान दे रहे थे, जो कि मृत अवस्था में मिल रहे थे। नवजात बच्चे थे, मृत अवस्था में मिलते थे, कभी जानवरों के द्वारा खाए हुए होते थे, कभी बिना कपड़ों के मिलते थे। तो इस बुरी कंडीशन में बच्चे मिलते थे। बस इस तरह से जब वो लगातार घटनाओं को होते हुए देखा और ये भी देखा कि सब लोग बहुत लापरवाह हैं। ये एक क्राइम है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानती थी, पर ये जरूर जानती थी कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो इसलिए कुछ हम्म जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। तो वो जानकारी भी वैसी नहीं मिली जो जिसको मैं कहूँ कि बहुत उत्साहवर्धक थी। मतलब एक तरह से कहें तो अंधेरा सा ही था इस सेगमेंट में। तो फिर लगा कि हम्म नहीं, इस पे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जागृत करने की जरूरत है। तो हमने फिर सबसे पहले एक हमारी मेंबर ही, टीम मेंबर ही, मैं तो अपनी मतलब जो शुरुआती टीम मेंबर मानती हूँ उनको, सुमैया नौशीन थी। वो दिल्ली में रहती थी, तो उनसे मेरी क्योंकि इस पर लगातार बातचीत होती रहती थी, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप इस पर एक पहले सोशल मीडिया पर एक पेज बना दीजिए और उस पर इस तरह की घटनाओं को डालिए। तो हमने फिर एक नाम की जरूरत थी, तो फिर वो एक पालूना नाम, एक सीनियर जर्नलिस्ट है रांची के, उन्होंने ये नाम दिया कैंपेन को पालूना। तो इस तरह से हम्म पालूना कैंपेन की शुरुआत होगी। जिस वक्त हमने इसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया था, तो हम मुझे ये भी नहीं पता था कि कितना सही है या कितना गलत है इस तरह से डालना वहां पर घटनाओं को या फोटोज को डालना। तो बहुत ही डर डर के आप कहें कि ये शुरुआत की थी, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू था। एक न्यूबॉर्न बेबी है वो, हम्म। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं वैसी परिस्थितियों में बच्चे मिलते हैं, वैसी ही परिस्थितियों में जी तभी जी। मिलते थे। आज ये है हम्म कि मैं इसके बारे में काफी कुछ जानती हूँ, लेकिन उस समय में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो इसलिए हम्म थोड़ा सा मन में हिचक भी थी, थोड़ा सा डर भी था, संशय भी था कि सही है या नहीं, पता नहीं सही कर भी रही हूँ या नहीं, ये भी नहीं मालूम था। तो बस ऐसे हम्म धीरे धीरे करके शुरुआत हुई। और झारखंड से शुरुआत हुई थी इन हम्म घटनाओं को डालने की। फिर जैसे जैसे हम्म लोगों को पता चलता गया, क्योंकि पूरा जर्नलिस्टिक सर्कल ही है हमारा, हम तो हम्म हस्बैंड वाइफ दोनों जर्नलिस्ट है, तो फिर बाकी जो मीडिया पर्सन है वो भी कहीं पर कोई घटना होती थी तो शेयर करने लगे। झारखंड के बाद बिहार हम्म की घटनाएं शेयर होने लगी, फिर उत्तर प्रदेश की हम्म घटनाएं शेयर होने लगी। ऐसे धीरे धीरे करके 2017 आते आते तक हमारे पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, यहाँ की घटनाएं भी शेयर होने लगी। इक्का दुक्का ही हम्म होती थी लेकिन होने लगी थी। फिर हम्म धीरे धीरे हम्म करके एक तरह से समझिए तो बाढ़ आ गई घटनाओं की। मतलब हर हम्म दिन 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं, किसी दिन तो ऐसा होता था 6-6 घटनाएं शेयर हो जाती थी हमसे। घटनाएं मतलब हम्म वो किसी खबर का लिंक। सोशल मीडिया ने भी पिछले इधर 6-7 सालों में बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि बहुत डेवलप हुआ है सोशल मीडिया हमारा, या इंटरनेट पर जो एग्जिस्टेंस है मीडिया का भी, वो बहुत ज्यादा बड़ा है।
तो हो क्या रहा हम्म। था कि कोई भी घटना कहीं पर आती थी, ऑनलाइन भी कहीं पर वर्चुअल वर्ल्ड में भी होती थी, तो उसके लिंक हमसे शेयर होने लगे। तो इस तरह हम्म। से धीरे धीरे वो दायरा बढ़ता चला गया, और जहां वो 2015 में झारखंड से शुरू हुआ था, 18 आते आते तक वो ऑल ओवर इंडिया से घटनाएं शेयर होने लगी, और इस तरह से दायरा जो है वो पैन इंडिया का हो गया पालन का। तो इस हम्म। तरह से हमारी शुरुआत हुई थी बेसिकली। हम्म। मैम, जैसे नवजात शिशु होते हैं, नवजात ये बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और जब कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, रूह कांप जाती है। कभी पता लगा इनके पीछे का मुख्य कारण क्या है ज्यादातर? जब शुरुआत की थी तब तो तीन चार कारण जो हमारे हमें बताए जाते थे वो थे: गर्ल चाइल्ड का होना, क्योंकि उस समय हम्म। में लड़कियां ज्यादा मिल रही थी, कुछ ऐसा था। उसके हम्म। अलावा अनवेड रिलेशंस, मतलब जो बच्चे शादीशुदा जोड़ों से नहीं बल्कि अफेयर्स का परिणाम होते हैं, वो बच्चे, उनको अबंडन किया जाता है। मतलब आप ये कहें कि बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक बेबीज जो होते थे, ओके। वो कारण बताया जाता था। तीसरे कारण के रूप में हमें बताया जाता था कि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम्म। इसलिए किए जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे कारण हमारे सामने निकल कर आए। करीब पंद्रह हम्म। सोलह रीजंस ऐसे थे जो हमने केस स्टडीज के अंदर से निकाले। देखिए, होता क्या है कि बच्चे को छोड़ के कोई चला गया या उसकी हत्या कर दी, तो लोग कभी सामने हम्म। ऐसे आते तो है नहीं बताने के लिए कि हमने छोड़ा है या इस कारण से छोड़ा है। तो ये पता जी। भी तब चल पाया जब कुछ जगहों पर, बिहार झारखंड में तो मैं कहूंगी कि नहीं, लेकिन दूसरे स्टेट्स में जब इस तरह के मामले सामने आने लगे, फिर वहां की पुलिस काफी एक्टिव थी, वहां केसेस दर्ज होते थे, तो हम्म। वो अरेस्टिंग होती थी तो रीजंस बताते थे वो जो पकड़े जाते थे कि भाई हमने क्यों किया। तो वो जो कारण हमें समझ में आए वो काफी शॉकिंग थे। जैसे कि हम्म। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होना, तो पहला मिथ तो हमारा ये टूटा कि ये केवल अविवाहित जोड़ों से पैदा हुए बच्चे नहीं हैं, इनमें वो बच्चे हम्म। भी शामिल हैं जो ऐसे माता पिता से जन्मे हैं जिनकी आपस में शादी हो चुकी है, कई बार शादी को हम्म। कई साल बीत चुके हैं, ऐसे हम्म। बच्चे भी थे। तो ये मिथ एक दूर हुआ। दूसरा था कि गर्ल चाइल्ड वाला इशू बहुत कहा जाता था कि ये है, तो हमने पाया कि लड़के भी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां मिल रही हैं, तो वो वाला मिथ भी दूर हो हम्म। गया। तीसरा रीजन ये हम्म। बताया था कि भी जो फाइनेंशियल बहुत डिप्राइव्ड जो तबका है, झुग्गी बस्ती के लोग हैं, वहां से आते हैं। तो हमने देखा कि ये तो बहुत एलीट क्लास के भी बच्चे इनमें शामिल हो रहे हैं, एलीट क्लास में भी इन बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। वो लोग हम्म। जिनको कि ये तो छोड़ ही दीजिए कि भाई वो डिप्राइव्ड है कि नहीं, बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं, हम कहें कि रिच क्लास से हैं, उनके बच्चे भी हैं हम्म। ये। तो ये जो तीनों हम्म। मिथ थे ये टूट गए हमारे। पता हम्म। चला कि ऐसे तो कई कारण हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया है, हस्बैंड वाइफ में जी। सेपरेशन है, तलाक है, विडो है, या फिर हम्म। मुझे जो पर्सनली अब फील होने लगा है, हालांकि इस पे काम नहीं हो रहा, तो काम चल ही रहा है, लेकिन मुझे हम्म। महसूस होता है कि इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं मेडिकल रीजन ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए, जो हम्म। मैंने अभी आपको बताया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया है या सेपरेशन है, विडो है, वो सब रीजंस हम्म। तो है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ का इशू, अगर आप बहुत इन डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको पता हम्म। चलेगा कि कहीं ना कहीं मेंटल अवेयर, मतलब मेंटल हेल्थ इसमें जुड़ा हुआ है। और उसमें भी मैं हम्म। अगर इसको कॉइन कर दूं टर्म को, तो मुझे लगता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के केसेस ज्यादा होते हैं। अगर इस पे एक हम्म। अच्छी बहुत गहरी स्टडी करवाई जाए तो हम्म। शायद जो चीजें अभी तक चली आ रही थी वो चीजें दूर हम्म। होंगी, नए पर्सपेक्टिव सामने आएंगे, नई बातें सामने आएंगी। हम तो अपनी तरफ से जितना कोशिश है उतना कर ही रहे हैं, लेकिन जरूरत है हम्म। बाकी लोगों को इस पर साथ में आकर काम करने की, तो फिर ज्यादा अच्छे हम्म। तरीके से निकल पाएंगे। हम्म। मैम, ये जो बेबीज आपको मिलती हैं, जिनके बारे में पता चलता है और आप उनकी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाती हैं, तो जब ये बच्चे आप जहां तक भी मतलब उनके पालन पोषण के लिए उनको पहुंचा दिया जाता है, तो आगे मतलब कोई उनको ऐसे भी होता है, कुछ निसंतान दंपत्ति होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास भी बेबी हो, लेकिन नहीं हो रहा होता है, तो उन तक भी कभी पहुंचाने की कोशिश होती है ऐसा कुछ? देखिए, ये बच्चे जाते ही उनके पास है। मैं ओके। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी पालोना के बारे में, कि पालोना कोई अडॉप्शन सेंटर नहीं चलाता है।
ठीक वो है। केवल वहां पर काम कर रहा है जहां अभी कोई काम नहीं कर रहा है, और वो है अवेयरनेस की कमी, सेंसिटाइजेशन की कमी। गवर्नमेंट ने हम्म। पहले ही ऐसे पेरेंट्स को एक वे आउट दिया हुआ है, एक विकल्प दिया हुआ है जो अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं। ये जो हम्म। अबंडन बेबीज होते हैं, ये ज्यादातर हम्म। वही बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब 80-90% तो मैं कह सकती हूँ वो बच्चे होते हैं जिन्हें माता पिता किसी भी कारण से पालना नहीं चाहते हैं। ठीक है। हम्म। तो हम्म। वैसे पेरेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने सेफ सरेंडर पॉलिसी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की हुई है कि कोई भी माता हम्म। पिता अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाकर अपने बच्चे को वहां पर दे सकते हैं, सुरक्षित सौंप सकते हैं। और वहां से हम्म। बच्चा जो है वो कारा के थ्रू एडॉप्शन पूल में चला जाता है। कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ओके। भारत में कहीं पर भी किसी भी फैमिली को, किसी भी व्यक्ति को अगर बेबी या कोई भी बच्चा गोद लेना है तो उन्हें हम्म। कारा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ओके। तो ये जो बच्चे हैं, चाहे वो अबंडन बेबीज हो चाहे सरेंडर्ड हम्म। बेबीज हो, वो हम्म। जाते कारा में ही है। ये बच्चे भी जो हम्म। अबंडन बेबीज होते हैं ये भी सा में चले जाते हैं। सा यानी स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी। ये हम्म। हर जिले में तो नहीं है लेकिन हर स्टेट में जरूर है, और मान लीजिए किसी एक जिले में नहीं है तो उसके निकटवर्ती जिले में जरूर होगी। स्पेशल अडॉप्शन हम्म। एजेंसी कहते हैं उन संस्थाओं को जहां पर 6 साल तक के बच्चों को रखा जाता है, 0 से 6 ईयर तक के हम्म। बच्चे यहाँ रहते हैं। वो चाहे अबंडन हम्म। बेबीज हो चाहे सरेंडर्ड बेबीज हो, वो सब या बच्चे हम्म। हो, वो सब यहाँ पर रहते हैं। तो हम्म। वहां पर जाके कोई भी फैमिली अपने बच्चे को दे भी सकती है। और जिन पेरेंट्स के लिए आपने कहा कि भाई वो हम्म। क्या उनको मिल सकते हैं, तो बिल्कुल वो पेरेंट्स भी जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं हम्म। ऑफलाइन में वो इन स्पेशल अडॉप्शन एजेंसीज के पास जा सकते हैं, या अपने जिले की हम्म। सीडब्ल्यूसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन हम्म। वो कारा में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। मैम, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज के, या मतलब अंडर 18 भी होते हैं, 17 या 16 के ऐसे होते हैं। और आजकल ये ट्रेंड हो चुका है, ये फॉरेन कल्चर था कि लिव इन में रहना है या ऐसे रहना है, तो रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि हॉस्टल में रह रहे होते हैं, कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो घर से दूर हैं, वो लिव इन में रह रहे होते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ये चांसेस बन जाते हैं कि बेबी होने के, कंसीव कर तो लेती है लड़की। कंसीव कर लेती हैं। तो उस हम्म। सिचुएशन में जो वो होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो इधर उधर भटकते हुए डर में कि पता ना लग जाए, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, वो क्या करते हैं, किसी लोकल, हम कहेंगे झोला छाप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट। हम्म। तो उसमें मतलब उनकी जान को भी खतरा होता है कुछ, उसके लिए भी मतलब है रास्ता कुछ कि मतलब वो मुसीबत में ना पड़े, ऐसा कुछ? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम्म। आजकल ये झोला छाप डॉक्टर तो अब फिर भी सेकेंडरी थिंग होगी, सबसे ज्यादा क्या है जो एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। हम्म। बच्चे क्या करते हैं कि वो आईपीएल खा लेते हैं। आईपीएल या कुछ हाँ। इस तरह की मेडिसिन आजकल आने लगी है जिसमें कि बेबी अडॉप्ट मतलब अबॉर्ट हो जाता है, या नहीं हम्म। तो वो कंसीव ही नहीं कर पाते। कि जहां तक कंसीव नहीं कर पाना है वो कुछ 72 घंटों के अंदर अंदर खानी होती है। तो हम्म। वहां तक तो चलिए कि बेबी फॉर्म ही नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी उसके बाद भी हो जाता है। सॉरी। हम्म। तो मैं ये कहूंगी कि अपनी मर्जी से इस तरह की चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ये हम्म। लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को बहुत बैडली अफेक्ट करते हैं। हम्म। ठीक है। दूसरा बात कि वो जो अबॉर्शन के लिए पिल्स खा लेते हैं या इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसमें कई बार इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है कि हम्म। जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, बल्कि कई बार तो बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, बच नहीं पाती हैं लड़कियां। अभी एग्जैक्टली एक वही केस, मैं मतलब कहना चाह रहा था। जी, मेरे पास अभी जी। साउथ का एक केस आया था। साउथ में बिल्कुल इसी तरह का एक मामला हुआ था। लिव इन में रह रहे थे लड़का हम्म। और लड़की दोनों। लड़की ने कंसीव कर लिया, बेबी हो भी गया। वो हम्म। बेबी हो गया, लेकिन वो शायद घर पे हुआ या क्या हुआ, उसको इतनी हैवी ब्लीडिंग होने लगी कि हम्म। वो हैंडल नहीं कर पाए वो लोग उसको। और जब तक वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, वो हम्म। जो लड़की है वो उसकी डेथ हो गई। तो जो हम्म। उस मतलब वो जो लड़का था उसने क्या किया कि जो लड़की की डेड बॉडी को लेके जब वो निकला और बच्चे को लेके निकला, तो बच्चे को रास्ते में ही कहीं पर छोड़ दिया उसने। हम्म। वो क्योंकि ये साउथ का मामला था, वहाँ सीसीटीवी वगैरह अच्छे से वर्क कर रहे थे, और पुलिस थोड़ा सा वहाँ की ज्यादा सेंसिटिव है।
उन्होंने तुरंत हम्म। इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को, सीसीटीवी फुटेज में देखा तो क्योंकि गाड़ी का उसने इस्तेमाल किया तो गाड़ी का नंबर वगैरह सब हम्म। उसमें आ गया। और तब ये पूरा हम्म। मामला पता चला कि उसने भी शायद कुछ इस तरह की मेडिसिन खाई थी कि फिर उसको ब्लीडिंग होने लगी, बेबी भी हो गया, ब्लीडिंग भी इतनी ज्यादा होने लगी। और मतलब लेटर स्टेज में उसने खाई होगी, प्री मैच्योर डिलीवरी थी शायद वो, जहां तक मैं ठीक से अगर याद कर पा रही हूँ तो माँ तो हम्म। गई, माँ की तो डेथ हो गई। बच्चा तो हम्म। क्योंकि अबंडन मिला तो वो सरकार के पास अब चला गया। लेकिन वो जो आदमी है जिसको कि कायदे से एक सही प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो इसको आराम से हैंडल कर सकता था, सीडब्ल्यूसी वगैरह को कांटेक्ट कर सकता था, वो अब जेल में होगा क्योंकि हम्म। उसकी अरेस्टिंग वगैरह तो वो निश्चित तौर पर हो गई होगी इसमें। तो ये ना करें, आपके पास विकल्प है। मैं सभी जो बच्चे हैं उनको कहना चाहूंगी, आपके पास हम्म। विकल्प है। देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के उपायों का इस्तेमाल करें जिसमें कि कंसीव हो ही ना बेटी। कंसीव कर हम्म। लेने के बाद अगर उसको अबॉर्ट करने की नौबत भी आ रही है तो किसी अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाइए। अपने से आप हम्म। कोई भी यूट्यूब वगैरह पर देखकर या किसी के भी कहने से कुछ भी मत खाइए, किसी हम्म। झोला छाप डॉक्टर के कहने से भी बिल्कुल मत खाइए। और बच्चे को लेके बिल्कुल भी हिचकिए मत, क्योंकि बच्चे को जब आपने एक जीवन दे दिया है, जिंदगी दे दी है, जन्म दे दिया है, तो आप सीडब्ल्यूसी हम्म। के पास जाके बच्चे को सरेंडर कर दीजिए। पूरी तरह से लीगल है और उससे भी ज्यादा ये एनोनिमस है। मतलब आपकी हम्म। पहचान, जो अपने बच्चे को सरेंडर करते हैं उनकी पहचान हम्म। कभी भी उजागर नहीं की जाती है समाज के सामने, हम्म। या उनके फैमिली वालों को भी कभी पता नहीं चल पाता है अनटिल अनलेस हम्म। लड़की और लड़के दोनों में से कोई भी अंडर एज ना हो, मतलब 18 साल से कम के ना हो। अगर 18 साल से कम के हैं तो फिर एक गार्जियन की जरूरत होती है वहां पर। ओके, ओके, ओके। मैम, इतने सारे केसेस आते हैं, मेंटली कुछ ऐसा लगता है आज भी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी कुछ केसेस सुनकर। बिल्कुल, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हो रही है, मैं फेस भी कर रही हूँ। पहले तो हम्म। डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता था शुरू शुरू में जब काम करना शुरू किया था, क्योंकि कभी तो इस कंडीशन में भगवान की सबसे खूबसूरत कृति अगर हम लोग किसी को कहते हैं तो बच्चे को कहते हैं, सबसे मासूम। मतलब आप जी। कितने भी स्ट्रेस में हो, बिल्कुल, कितना भी परेशान हो, एक छोटे से बिल्कुल। बच्चे को बिल्कुल, आप मुस्कुराता हुआ देख लीजिए, आपका सारा स्ट्रेस हवा हो जाता है। वैसे बिल्कुल। बच्चों बिल्कुल। को मैंने जैसे कहा कि आप सोच नहीं सकते हैं वैसी परिस्थितियों में मिलते हैं, तो उनको हम्म। देखना, वीडियोस डाउनलोड करना बहुत बहुत ही टफ जॉब है। और करना हम्म। पड़ता था और करना हम्म। पड़ता है अभी भी। पढ़ता है। लेकिन हाँ, करना पड़ता है कई बार। तो मतलब मुझे जैसे पता होता है, उसका टेक्स्ट आता है कि भाई बच्चा है, आधा शरीर कुत्तों ने खा लिया है या नेवले ने खा लिया हम्म। है, तो डाउनलोड करती हूँ और ऐसे चेहरा करके तब डाउनलोड करती हूँ उसको कि रखना तो है मुझे, मेरे पास तो सब होना चाहिए। कल को कोई चैलेंज ही कर दे कि क्या प्रूफ है कि ऐसी घटना हुई, तो हमारे पास सब हम्म। चीजें रहती हैं, उनकी डेट के साथ, कहाँ मिला, उसके प्लेस के साथ सारी चीजें डिटेल्स सब रहती हैं। करना भी, रखना भी पड़ता है। और दूसरा कि अवेयरनेस के लिए जरूरी होता है। फिर हम लोग क्योंकि वर्कशॉप्स करते हैं तो हम्म। उसमें भी बताना पड़ता है उनको कि भाई देखिए इस कंडीशन में होता है, तो काम है, करना जरूरी है, छोड़ा जा नहीं सकता है इसको। लेकिन अंतर अब ये आ गया है कि पहले मैं ग्राउंड पे भी चली जाती थी, खासकर रांची के आसपास का कोई मामला होता था, क्योंकि मैं रांची में रहती हूँ, तो मैं ग्राउंड पर जाती थी बच्चों को देखने हम्म। के लिए, किसी भी किस कंडीशन में वो मिला है तो मैं जाती थी। लेकिन उससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, तो फिर मैंने हम्म। ग्राउंड पर जाना बंद किया। पहला काम तो मैंने ये किया। और हम्म। उससे थोड़ा सा अंतर पड़ा, क्योंकि जब मैं देखती नहीं हूँ अब वीडियोस वगैरह डाउनलोड करके रख देती हूँ, अगर बहुत ज्यादा ही खराब कंडीशन होती है तो। और हम्म। दूसरा कि फिजिकल प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया है, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे मुझे लगता है कि मेरी 12 से 15 घंटे कभी कभी वो सिटिंग रहती है फोन और सिस्टम पर काम करते हुए। तो इसकी हम्म। वजह से ये दो चैलेंजेस हैं जो अभी मैं फेस कर रही हूँ इसको लेकर। हम्म। मेंटल वाला थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिजिकल चैलेंज अभी हम्म। ज्यादा है। मैम, कुछ कहना चाहोगे या कुछ बात उन तक पहुंचाना चाहोगे जो जाने अनजाने में या किसी प्रॉब्लम है तब आकर ये कदम उठा रहे हैं, जो बेबीज को ऐसे कहीं पर भी छोड़कर चला जाते हैं, उन लोगों तक कुछ कहना चाहोगे उनको कुछ बात? वैसे तो मैंने अभी जितने भी आपने सवाल पूछे उसमें उसको कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको दो इंसिडेंट्स यहाँ पे बता देती हूँ जो भी हाल में पिछले 6-8 महीने में, 6-8 महीने भी नहीं, मुझे लगता है 4-5 महीने में कटे हुए सेफ सरेंडर को लेकर।
यहाँ पास में ही एक जिला पड़ता है रामगढ़, वहां पर एक बच्ची का जन्म हुआ। ये अपने परिवार की चौथी बच्ची थी, फोर्थ बेबी थी। हम्म। वो लोग बच्चे को रखना नहीं चाहते, उनके पहले भी तीन बेटियां थी। तो उन्होंने उस बच्ची को ले जाकर सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस कर दिया, कहा कि हम इसको रखना नहीं चाहते हैं, इसको सरेंडर करना चाहते हैं। और वो हम्म। एनोनिमसली उन्होंने, मतलब गोपनीय तरीके से उस बच्ची को सीडब्ल्यूसी ने अपनी उसमें ले लिया। हम्म। पेरेंट्स के पास 2 महीने का वक्त होता है इसके बाद, जब बच्चे को सरेंडर कर देते हैं, कि वो चाहे तो अपने हम्म। बच्चे को वापस आकर ले सकते हैं। तो उसके हम्म। 2 महीने के अंदर अंदर उन पेरेंट्स को लगा कि भाई नहीं, बच्चे को तो हम ही पालेंगे, तो वो गए और वापस अपनी बच्ची को ले आए। एक मामला हम्म। भी हाल में ही 1 हफ्ते पहले रांची में हुआ है कि एक पहली संतान थी वो अपने परिवार की, और बच्ची का जन्म हुआ, उसकी क्लेफ्ट लिप्स थे और हाथ और पैरों की जो उंगलियां थी वो जुड़ी हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि बच्ची दिव्यांग थी। इसकी वजह हम्म। से फैमिली उस बच्ची को रखना नहीं चाहता था। उन्होंने फिर हमें हम्म। कांटेक्ट किया किसी के जरिए, और उस बच्ची का भी सरेंडर करवा दिया गया सीडब्ल्यूसी के सामने। मैंने ये हम्म। 2 घटनाएं इसलिए यहाँ पर शेयर की है, ताकि लोगों को ये पता चले कि कोई भी सरकमस्टांसेस हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप अनवेड हैं, शादी नहीं हुई है, लिव इन में है, कोई भी सिचुएशन है, आप बच्चे को ले जाकर सीडब्ल्यूसी को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि मैंने पाया कि ज्यादातर जो ये अपराध हो रहा है बच्चों को छोड़ने का, ये लोग अनजाने में करते हैं, उनको सेफ सरेंडर के बारे में पता नहीं होता है। आप ये ध्यान हम्म। दें, मैं ये बात बच्चे लोगों को कहना चाहूंगी, या उन माता पिता को कहना चाहूंगी जो अपने बच्चों को पालना नहीं चाहते हैं, कि ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर हम्म। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप तक पहुंचती है तो आप कई सालों के लिए अंदर चले जाते हैं, इसमें रिग्रेस हम्म। पनिशमेंट है अगर आप पकड़े जाते हम्म। हैं। क्योंकि ये गैर कानूनी है, किसी भी बच्चे को, चाहे उसकी नॉर्मल डेथ है चाहे वो जिंदा है, अगर आप कहीं पर भी उसको छोड़ देते हैं तो। वहीं दूसरी हम्म। तरफ आपके पास रास्ता है सेफ सरेंडर करने का, कि आप बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। तो मैं यही हम्म। आपसे कहूंगी कि आप सेफ सरेंडर का रास्ता चुनिए, अनजाने में हम्म। इस अपराध को अंजाम मत दीजिए। हम्म। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमें देने के लिए। आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये बड़ा सीरियस मुद्दे पर था। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक खबर ऐसी सुनने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाती है कि उस बच्चे को वहां पर देखा गया, झाड़ियों में था, घास में था। आप इन नवजातों के साथ ऐसा कुछ ना करें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो जैसा मैम ने बताया, जो जानकारियां दी उन पर ध्यान दें। और मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमें शुक्रिया समय देने के पंडित। लिए, हमारे पॉडकास्ट थैंक में यू। आने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आप जो ये कार्य कर रही हैं, आप ऐसे ही करते रहें। पालोना फाउंडेशन, पालोना कैंपेन के साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मैम से संपर्क कर सकता है, फेसबुक पर जुड़कर और इंस्टाग्राम पर जुड़कर। पालोना आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तो पेज मिल जाएगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से कनेक्ट हो सकते हैं आप। और कोई भी केस आपको ऐसा दिखता है तो मैम से संपर्क कर सकते हैं, मैम एक जरिया बनेंगी आपकी। क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को अभी? ये मैं सारी बातें तो मैं कह ही चुकी हूँ कि अनजाने में जी जी अपराध जी। मत कीजिए। बच्चों को जन्म दिया है तो उनको जीने का अधिकार जरूर दीजिए। बच्चे की नॉर्मल डेथ भी हुई है तो आप, हर जिले में कोई ना कोई समाज सेवी या संस्था जरूर होती है, आप उनको अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं है तो आप उनसे कनेक्ट करके बच्चों को अंतिम संस्कार भी कीजिए। और लास्ट बात मैं यही कहना चाहूंगी जो पंकज जी ने कही, कि आपकी जानकारी में कोई भी ऐसी घटना आती है तो पालोना को जरूर बताएं। मैं चाहूंगी कि पंकज जी उसमें नंबर भी डाल दे, पालोना का जो ऑफिशियल बिल्कुल नंबर बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आप हमसे सोशल मीडिया के मंचों पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेफ सरेंडर भी करना चाह रहे हैं अपने बच्चे का, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको आपके ही जिले की सीडब्ल्यूसी से कनेक्ट करवा देंगे। तो थैंक यू। दोस्तों, आज की खास मेहमान मोनिका गुंजन आर्य मैम हमारे साथ मौजूद थी, पालोना एनजीओ, पालोना फाउंडेशन की मैम फाउंडर हैं। और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातें करने के लिए। तो ये तो थी मैम की बातें, इसी के साथ ही साथ मैं भी आपसे कुछ बातें कहकर चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं, और निकलते हैं टू व्हीलर से, तो प्लीज हेलमेट को लगाकर जाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, गलत काम करने से बचिए, और मुस्कुराते रहिए, बस यूं ही। मिलता हूँ अगली बार किसी नए मेहमान के साथ, तब तक रखिए आप अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।